सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन मुझे पूछा था, हैश मैप की इंटरनल वर्किंग बताओ, एक्सप्लेन करो। गाइस हम देख रहे हैं जावा डेवलपर के क्वेश्चंस, नॉट ओनली क्वेश्चंस, उसके आंसर्स भी। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो जावा डेवलपर 0 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए पूछे गए थे एंड उसके आंसर्स भी, नॉट ओनली क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मुझे पूछा था, हैश मैप की इंटरनल वर्किंग बताओ, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस आंसर। इट्स वेरी सिंपल। देखो आपको बताना क्या है। सबसे पहले व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ हैश मैप, लाइक हैश मैप की एंड वैल्यू पेयर जो भी हमें स्टोर करना है, लाइक इंटीजर स्ट्रिंग, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद व्हेन वी कॉल द पुट मेथड, व्हाट इज द यूज ऑफ पुट मेथड? इट इज यूज टू स्टोर द एंट्री इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट, हैश मैप ऑब्जेक्ट. So when we call the put method by giving the key and value, that time internally what will happen? Internally our hash map will create 16 array of buckets. First step clear, 16 array of buckets सबसे पहले बन जाते हैं. Then next क्या हो जाता है? Put method internally call to the something called put val method. इंटरनली पुट मेथड कॉल करती है पुट वैल नाम के मेथड को. पुट वैल मेथड इंटरनली कॉल टू द हैश मेथड, और हैश मेथड एज अ पैरामीटर लेती है की जो हमने पास की है. क्या होता है एग्जैक्टली उस मतलब हैश मेथड को कॉल करके? देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड हैश मेथड. हमें हैश कोड कैलकुलेट करके देता है. क्यों चाहिए हैश कोड? लिसन, इसका आंसर बताते टाइम ये इंटरव्यू आपको पूछेगा सब कुछ. ओके अगर आपको एक वे में आपको रिप्रेजेंट करना है, हाउ यू कैन से सी, you need to say like when we call the put method internally, first of all array of buckets created, 16 array of buckets created. Then put method internally called to the put val method. Put val method internally called to the hash to calculate the hash code. Now, what is the need of hash code? Hash code क्यों चाहिए? Because by using hash code we will get something called indexing. Because जो एरे ऑफ बकेट्स बने हैं 16, इस एंट्री को उसमें स्टोर करना है. 16 बकेट्स में से लेट सपोज 4th इंडेक्स पे, 6th इंडेक्स पे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा. तो हैश कोड का यूज़ करके गाइस दैट इंडेक्सिंग विल बी कैलकुलेट. लिसन केयरफुली, बाय यूजिंग दैट हैश कोड देयर इज सम लॉजिकल ऑपरेशन विल बी परफॉर्म एंड इंडेक्सिंग वी गॉट. ओके पुट वैल मेथड में जो लॉजिक लिखा है उससे इंडेक्सिंग मिलेगी एंड ऑन दी दैट इन ऑन दी इंडेक्सिंग पोजीशन आवर एंट्री विल बी स्टोर्ड. दैट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर. मुझे जो बताना है आई होप आपको समझ में आ रहा है. First of all, 16 array of buckets will be created when we call the put method. Put method internally called to the put val. Put val internally called to the hash. Hash also internally called to the hash code to calculate hash code. When we get the hash code inside the put val, by using that hash code, the indexing will be calculated by using logical operation, and on that particular indexing, our entry will be stored. That's the internal structure of hash map. कुछ अलग नहीं है, यही बताओ, इंटरव्यूअर माइट भी खुश हो जाएगा. ओके देन सेकेंड क्वेश्चन कवर करेंगे हम जो मुझे पूछा था, दैट इज समथिंग कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है. बहुत स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ हो करते हैं कि क्या ही बताऊँ यार, मतलब बहुत सारा डिफरेंस है. मेन काम की चीज़ बताओ. काम की चीज़ क्या है पता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला डिफरेंस आपको बताना है. सबसे पहला सुनो, ये नहीं बताना है कॉन्क्रीट मेथड है नहीं, ये तो बताना ही है, बट सबसे पहला जो इंटरव्यूअर को सीधा दिमाग में जाना चाहिए यार, क्या? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हैं. बट इंटरफेस के अंदर ओनली पब्लिक मेंबर्स होते हैं, चाहे वो मेथड हो चाहे वो वेरिएबल्स हो, पब्लिक ही होनी चाहिए. दैट इज मेन डिफरेंस है. इंटरफेस हैविंग ओनली पब्लिक मॉडिफायर्स मेंबर, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैविंग एनी टाइप ऑफ, लाइक इट कैन हैव प्राइवेट वेरिएबल्स, प्राइवेट मेथड, पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक मेथड्स, राइट, प्रोटेक्टेड वेरिएबल, प्रोटेक्टेड मेथड्स, सब कुछ होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस. देन अनदर वन डिफरेंस, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैविंग कंस्ट्रक्टर, इंटरफेस डज नॉट हैव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस गाइस, ये भी बताओ. देन बाद में आप बताओ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉन्क्रीट मेथड होती है, इंस्टेंस भी होती है, नॉन इंस्टेंस भी होती है, राइट, मतलब स्टैटिक भी हो सकती है, सही कि नहीं. बट इंटरफेस के अंदर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं टिल दी जावा 1.8. ऐसा भी बताओ. आफ्टर दी जावा 1.8 इंटरफेस हैविंग स्टैटिक मेथड, डिफॉल्ट मेथड एंड
प्राइवेट आल्सो। ओके, आफ्टर दी जावा 1.8 ये जोड़ना मत भूलना। ओके, उससे पहले नहीं था। देन और क्या बता सकते हो आप? बाइजिंग इंटरफेस वी कैन अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन। ऑल्सो एब्स्ट्रैक्शन का भी यूज़ करके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके भी हम 100% अचीव कर सकते हैं, बट ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेने पड़ेंगे तब। ओके, बट कर सकते हैं गाइस, ऐसा नहीं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके पूरा एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। अगर हम सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ले तो कुछ भी नहीं, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में चलेगा कि नहीं चलेगा, दैट इज़ 100% एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखने, इतने बताओ ना, सही है, और कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे आएंगे उसके अंदर अगर हमने सोचा तो, राइट। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम कैसे बॉडी देते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, बाय एक्सटेंडिंग दैट क्लास, राइट। एंड इंटरफेस को वी नीड टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस, वी नीड टू एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इट्स ऑल्सो डिफरेंस। यस, देन इंटरफेस कैन, और वी कैन से we can extend another class and implement another interface। मतलब लेट सपोज एक क्लास बना है, वो क्लास क्या कर सकता है, एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है एंड एक क्लास को एक्सटेंड भी कर सकता है। बट इन द केस ऑफ क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट इज़ पॉसिबल। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या दूसरा एक और क्लास एक्सटेंड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये चीज़ ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लूँगा एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, आप कंस्ट्रक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर? क्या है एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर? ये क्वेश्चन कोर जावा का पूछा था, आपको लग रहा है सर ये तो बहुत सिंपल है, बट ये भी क्वेश्चन था क्या? यस, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन होता है गाइस। व्हाट इज एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? ओके, देन कंस्ट्रक्टर का आंसर आपको तो पता ही होगा। कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर का है। सबसे इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, मतलब जो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे वो इनिशियलाइज होंगे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके। बाकी चीज़ें आपको पता ही होगी कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर फाइनल हो सकता है क्या, स्टैटिक हो सकता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट, देख लेना। ओके, देन एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज समथिंग और मुझे पूछा था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है? कैन यू टेल मी द सम सिचुएशंस व्हेन नल पॉइंटर एक्सेप्शन विल ऑकर? ये क्वेश्चन पूछा था गाइस। तब आपको कोई कुछ सिचुएशंस पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा करे तो नल पॉइंटर आना ही आना है। कब आएगा? लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग वन स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू समथिंग, मैंने दिया नल, आई एम नॉट गिविंग एनी वैल्यू, नल दिया एंड आई एम कॉलिंग एस डॉट लेंथ, उसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी, दैट टाइम नल पॉइंटर एक्सेप्शन विल ऑकर, राइट। लेट्स सपोज आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, आपने फिर स्टूडेंट इक्वल टू नल कर दिया एंड स्टूडेंट को कोई मेथड कॉल कर रहे हो, इट विल ऑकर नल पॉइंटर एक्सेप्शन, डेफिनेटली नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, सही कि नहीं। अगर रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है नल वैल्यू को, दैट टाइम नल पॉइंटर एक्सेप्शन डेफिनेटली आएगा, राइट। ये क्वेश्चन आपको हो सकते हैं इंटरव्यू में। देन और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, समथिंग हमारा टाइम भी 8 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एक और क्वेश्चन लेंगे और स्टॉप करेंगे। एक क्वेश्चन मुझे कलेक्शन के ऊपर पूछा था। ओके, हैश मैप का जैसे क्वेश्चन था ना, वैसे एक क्वेश्चन था, कैन यू डिफ्रेंशिएट समथिंग कॉल्ड एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट? इसको डिफरेंस कर सकते हो आप, डिफरेंस बता सकते हो क्या? दोनों सेम है या डिफरेंस है? यार लॉट्स ऑफ डिफरेंस है गाइस, लॉट्स ऑफ डिफरेंस। एरे लिस्ट डेटा स्टोर करता है इंडेक्सिंग फॉर्म में, लिंक लिस्ट डेटा स्टोर करता है नोड फॉर्म में। नोड एनीवन नो अबाउट नोड? नोड मतलब नॉट ओनली सिंगल नोड, डबली लिंक लिस्ट नोड, दैट इज इट हैविंग प्रीवियस एड्रेस नेक्स्ट एड्रेस। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। नोड को प्रीवियस एड्रेस होता है एंड नेक्स्ट एड्रेस भी होता है और बीच में डेटा होता है। सो नोड फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट डेटा स्टोर करता है इंडेक्सिंग फॉर्मेट में। सो एरे लिस्ट अच्छा नहीं माना जाता अगर आपको डेटा इंसर्ट या डिलीट करना है, लिंक लिस्ट इज गुड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ एरे लिस्ट। ओके, डिसएडवांटेज यू कैन से। ओके, सो अनदर वन डिफरेंस वी कैन से परफॉर्मेंस, लिंक लिस्ट का परफॉर्मेंस सच में अच्छा होगा ताकि उसके अंदर डेटा गाइज नोड के फॉर्मेट में स्टोर होता है। इसमें इंसर्ट आप जब करोगे, डिलीट जब करोगे तो मतलब कोई एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कम नहीं होने वाला है।
बिकॉज इसका जो रीज़न है ना इन डिटेल मैंने वीडियो में बताया है। अभी अगर मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेना। ओके, लिंक लिस्ट क्यों गुड है एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ओके, ये कुछ डिफरेंस आप बता सकते हो, बाकी तो सिमिलरिटी है, दोनों लिस्ट को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो बाकी डुप्लीकेशन, देन वी कैन से डिफरेंट टाइप का डेटा, नल वैल्यूज, ऑल दी पॉइंट्स आर सेम। ओके, चलो, तो आई थिंक 10 मिनट ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे विथ आंसर्स, बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे सर आंसर भी बताओ, आंसर भी बताए। चलो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो इस वीडियो को एंड शेयर भी कर दो यार, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।